नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल योगाचार सुनील कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो तैरना सिखाते हैं, जो आपको सब कुछ सिखाते हैं, उन्हीं के साथ गेम खेलना अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहता हूँ और आपको एक छोटी सी एक मार्मिक एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो एक व्यक्ति होता है और वो वन विभाग के अधिकारी आते हैं कि तुमने वो फला पेड़ काटे थे, इसलिए हम आपको जज साहब के सामने पेश करना चाहते हैं क्योंकि तुम अपराधी हो। तो दोस्तों, वो व्यक्ति बोलता है कि प्लीज़ मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, उसके बाद कम से कम हमें एक मोहलत ऐसी तो मिले ताकि हम वकील वगैरह कुछ करें। तो जाके बताए अगले दिन एक वकील साहब को कि वकील साहब, हम पेड़ काटते हुए पकड़े गए हैं, तो अब उसमें जज साहब की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से एक पनिशमेंट हमें मिलने वाली है, प्लीज़ हमें बचाइए। तो बहुत सारे वकील मना कर देते हैं कि भाई उसमें तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सज़ा होगी या पनिशमेंट, मतलब कि आपको फ़ाइन होगा। बोले मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, मैं बहुत ही निर्धन और गरीब व्यक्ति हूँ, तो कुछ हेल्प कीजिए। और वास्तव में दोस्तों उसके पास धन था भी नहीं। तो कुछ वकील बताते हैं कि भाई आप ऐसा कीजिए, आप मिश्रा जी जो एडवोकेट हैं उनके पास चले जाइए और इन्हीं बातों के लिए वो एक्सपर्ट है, जाने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी जान बचा सकते हैं। आपके ऊपर जो फ़ाइन है या जो सज़ा होने जा रही है उसको वो बचा सकते हैं। तो वो जाते हैं मिश्रा जी के पास और सीधे उनके पैरों में लेट जाते हैं कि वकील साहब मुझे बचाइए। इस तरीक़ा से हम एक चोरी में पकड़े गए हैं, पेड़ काटती बार, तो थोड़ा सा हम बहुत निर्धन व्यक्ति हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, लालन पालन जैसे तैसे कर पाते हैं। तो दोस्तों, वकील साहब को मिश्रा जी को दया कृपा आ जाती है, तो वो बताते हैं, एकांत में ले जा कर के बताते हैं कि जैसा मैं आपसे बोलता हूँ आप ऐसा ही बोलना। जज साहब जो भी पूछें बस उनका जवाब एक ही बात देना। और वो जो बात बताई वकील साहब ने वो बताई, जज साहब पूछेंगे क्या नाम है तो बोलना बा। वकील साहब कुछ भी पूछें आपको बा। इस तरीक़ा से दोस्तों बताते हैं वकील साहब किस तरीक़ा से आपकी जान बच जाएगी, फ़ाइन होने से बच जाएंगे, लेकिन मुझे 3000 रुपये देने पड़ेंगे। बोले जी ठीक है वकील साहब, 3000 हम आपको दे देंगे। तो जज साहब के सामने ले जाते हैं, तो पेश करते हैं जज साहब के सामने। तो डिस्कस होते हैं, वकीलों के जवाब सवाल होते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तो जज साहब पूछते हैं कि क्या नाम है, कि बा। कहाँ से हैं, गांव कौन सा है, कि बा। अरे हम आपसे नाम और गांव पूछ रहे हैं, तो वो बोलता है बा। तो 7-8 बार वो बा करके संबोधन करता रहता है और जज साहब झाड़ लगाते हैं, डांट लगाते हैं वकील को कि यार तुम किसी पागल आदमी को पकड़ लाए हो, देखो ये बात ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति को नाम गांव पता ही मालूम नहीं है, ये केस में कोई दम नहीं। ऐसा करो, इनका केस अभी रफा दफा करो और जो छोड़ो। तो जज साहब उनको बरी कर देते हैं और जब बरी कर देते हैं तो बड़ी प्रसन्नता और खुशी होती है उस व्यक्ति को कि वकील साहब ने तो वास्तव में सच में हम बचा दिए हैं। अब वकील साहब अपने केबिन पे ले जाते हैं, केबिन पर कि हाँ भाई अब निकालो 3000। तो वो बोलता है बा। तो भाई आप कोर्ट में नहीं हो, आप यहाँ वकील के चैम्बर में हो, मेरे पैसे कि बा। यार पागल मत बना, अब ये नौटंकबाजी बंद कर, पैसे निकाल कि बा। तो भाई साहब मैंने तुम्हें वो सिखाया, तुम हमारे ऊपर ही वो गेम खेल रहे हो कि बा। जब इस तरीक़ा से वे बार बार इसी तरीक़ा से, तो जो है वकील साहब को गुस्सा आया और बोले कि यार ठीक है यार छोड़, कोई फीस नहीं, अब तू अपने घर जा भाई, मैंने तुम बरी करा दिए।
हम ही ने तुम्हें तैरना सिखाया, हम ही को तुम मतलब कि जो वो बता रहे हो। तो दोस्तों, जो सिखाते हैं, जो बताते हैं, उन्हीं के साथ गेम खेलना अच्छा नहीं होता। इस कहानी से सीख यही लेनी चाहिए। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि ऐसे कुटिल और चालाक व्यक्तियों से आप बचेंगे और अपना जीवन यापन यानी जीवन निर्वाह करते रहेंगे। और चोरी, जारी, व्यभिचारी ये तो वास्तव में ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।